So hey, very warm welcome to all of you. This side Ayush, and finally this दिन और complete हो चुके हैं. And again, let me show you my PNL. So in past 10 days में मैंने total 8 trade ली हैं और still जो है मेरा PNL लॉस में था. Not just because of my setup, मेरा setup वर्क नहीं कर रहा है. Just because मैं कुछ चीज़ें लैग कर रहा हूँ. मैंने कई चीज़ों पे फोकस किया, कई चीज़ें सही भी की, बट स्टिल देर आर समथिंग दैट आई एम लैगिंग. एंड इट वाज माय डेली रूटीन. मैंने कई मूव्स मिस की एंड बियॉन्ड ऑफ दैट मेरा एनालिसिस गड़बड़ है. मैं अपने सेटअप के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा हूँ, ऑल तो मैं उसे फिक्स कर लूँगा. एंड दिस वॉज माई पेनल. मैंने इन दिनों में जस्ट इतना किया कि दैट अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो. कैपिटल इज़ द ओनली थिंग विच मेक यू ग्रो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लॉसेस अपने बहुत ज़्यादा कम किए. ये $0.99 के लॉसेस, ये दो ट्रेड्स के लॉसेस हैं. ये दो ट्रेड्स के लॉसेस हैं. ये दो ट्रेड्स के लॉसेस हैं. इस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि दैट नहीं, जितना मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं लॉस कर दे रहा हूँ. मैंने अपने लॉसेस को कट किया एंड देन बड़े प्रॉफिट्स को लेने की, मतलब जो बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने की मैं 15 मिनट्स के एनालिसिस कर रहा था, वो गलत थी. मैंने रियलाइज़ किया कि दैट मेरा सेटअप 5 मिनट्स में ज़्यादा एफिशिएंट है. उस चीज़ को मैंने चेंज किया एंड बहुत सारी अप्रोचेस मैंने चेंज की. कभी फुर्सत में बताऊंगा कि दैट क्या क्या हुआ. एंड लेट मी शो यू माई ट्रेड्स जो मैंने ली. एंड एक और बात, मुझे नहीं पता ये डेल्टा एक्सचेंज का पोर्टल कैसे काम करता है, किस लॉजिक पे, कि दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली ड्राइंग्स डिलीट हो जाती हैं. मे बी ये लॉग आउट होने की वजह से डिलीट हो जाती हैं या फिर किसी वजह से डिलीट हो जाती हैं. तो यहाँ पे कुछ, यहाँ लगभग यहाँ तक की तो ड्राइंग्स वही है जो मैंने ट्रेड्स जहाँ जहाँ ली थी, बट इसमें भी आई फील दैट थोड़ी सी इनएक्यूरेसी हो सकती है. सो या, एंड मैंने ट्रेड्स नंबर नहीं डाले क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं रहता, डिलीट हो जाता है. देन इसके बाद मैं क्या ही करूँ, मैं ऐसे ही बता देता हूँ जो जो मुझे ध्यान है. सो लेट मी टेल यू अराउंड यहाँ से. तो ये वो ग्रीन ट्रेड थी जो आप देख रहे थे, छोटी सी. ये ट्रेड मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सोच के नहीं ली थी, जस्ट नीचे लिक्विडिटी दिख रही थी तो मैंने ये ट्रेड डाल दी थी. एंड अबाउट दिस ट्रेड, मैंने ये ट्रेड आई डोंट नो, मैं बोल चुका हूँ किस वजह से, किस लॉजिक पे मैंने ट्रेड ली थी. बिकॉज मे बी बिकॉज इट्स अ रिकवरी और समथिंग, आई डोंट नो. अभी मुझे ये ट्रेड इलॉजिकल लग रही है. एंड देन दिस ट्रेड, ये ट्रेड मुझे इस वजह से दिखी कि दैट ऊपर की साइड लिक्विडिटी है, मे भी मार्केट जा सकता है कैप्चर करने, बट मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ जो मेरा सेटअप अलाउ नहीं करता. कभी उस पर बहुत फुर्सत में बताऊँगा दैट मेरा सेटअप क्या है. अभी तो कोई सुनेगा अभी तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लुक एट द एक्यूरेसी 25%. सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई सेटअप, इट्स बिकॉज ऑफ माई हैबिट्स, लाइक मेरी ट्रेडिंग, कुछ इमोशंस, मे बी यू कैन से दैट, बहुत सारे इमोशंस. सो ये ट्रेड जो है मैं एंट्री लेना चाहता था, मुझे एंट्री मिलती नहीं है. मैंने लिमिट ऑर्डर सेट किया था. मैं मेकर ओनली पे मोस्ट ऑफ द एंट्रीज लेता हूँ ताकि एटलीस्ट फीस कम लगे, तो इसमें मुझे एंट्री नहीं मिलती. देन अगेन एक मूव मिस करता हूँ, इसमें भी मुझे मेरी एंट्री नहीं मिलती है, एंट्री से पहले ही मार्केट चला जाता है. देन यहाँ पे एक एंट्री लेता हूँ ऑन द थॉट कि दैट मार्केट ऊपर जा सकता है क्योंकि अभी ऊपर की लिक्विडिटी पेंडिंग है, बट मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया. एंड देन मैंने एक नया चीज़ ट्राई किया. ये पैरेलल चैनल पे इस, मतलब डाउन साइड मार्केट मूव कर रहा था, डाउन साइड लिक्विडिटी भी दिखी तो मैंने ले लिया. ऑल दो मुझे पता है ये अगेंस्ट द ट्रेंड है और ये यहाँ पे गलती मेरी है, मैंने अपनी सेटअप की अगेंस्ट किया थोड़ा सा. एंड देन दिस दिस ट्रेड ऑल्सो, यहाँ से मैंने समझना शुरू किया, यहाँ मैंने एनालिसिस शुरू की कि दैट गलतियाँ क्या क्या कर रहा हूँ. अभी भी कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने की हैं, तो यहाँ से वो था. सो पहले मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, देन ऊपर की साइड जाता है. सो नाउ फ्रॉम दैट, ये ट्रेड इस लॉजिक पे थी कि डर मार्केट वॉलेटाइल है, नीचे अभी भी जो है बहुत सारे लोगों की एंट्री है. एंड देन
लिक्विडिटी जोन है, मेरा सेटअप भी कह रहा था कि दैट नीचे के साइड अभी मूव आ सकती है। तो मैंने यहाँ एंट्री ली, ये एंट्री सक्सेसफुल हुई थी। अराउंड मैंने 2 क्वांटिटीज़ की ये ट्रेड ली थी, तो इसमें 0.30 का प्रॉफिट होता है। बट देन ये ट्रेड मैं लेना नहीं चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि यहाँ कहीं जब मार्केट आएगा दोबारा, मैं इस जोन से दोबारा एक सेलिंग की एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। तो ऑन दैट बेसिस मैं ट्रेड लेने वाला था, बट आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया, हड़बड़ी में मार्केट ऑर्डर में मैंने ट्रेड ले ली। सो दिस ऑल ऑफ माई ट्रेड्स। इसके बाद मार्केट ऊपर गया। देन इसके बाद मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली भी तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो गए दैट अकाउंट को मैंने $29 पे ले आया, क्या कर रहा है तू भाई, क्यों ऐसा कर रहा है। एंड इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मैंने मिस की। अब इट्स लाइक अभी मुझे खुद पे ही शर्म आ रही कि दैट मैं ब्लेम गेम खेल रहा हूँ। आई मीन दैट हाउ कैन यू। सो द रीज़न वॉज दैट सम मूव्स मैंने जो मिस की मेरे सेटअप की, बताऊँ या ना बताऊँ, क्योंकि सम पीपल थॉट दैट क्या बक रहा है, एक भी सेटअप की ट्रेड मिल नहीं रही है, और देन लाइक यू आर सेइंग दैट मेरा सेटअप। सो नहीं, मेरे सेटअप पे ये एंट्री थी, मैं इस मूव को कैप्चर कर सकता था। बट मैं सच बताऊँ, 9 बजे उठ सो के नहीं उठा, 8:30 बजे मैंने अलार्म लगाया था। मुझे लग रहा था कि दैट मार्केट यहाँ कहीं से अराउंड रिवर्स जब करेगा मैं एक एंट्री ले लूँगा। ऑल्दो मैं रात भर जगा, मैं सोचा, मुझे लगा रात तक ही एक मूव एक्सपेक्टेड है, बट नहीं। बट देन मैं सुबह उठता हूँ, तो जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल देखता हूँ, कहता हूँ भाई अब तो नहीं लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। एंड मैं कहता हूँ सो जाता हूँ। एंड देन इसके बाद एक रिजेक्शन, एक रिवर्सल की तैयारी हो जाती है। अनोइंग माई लक। मैं लक को बड़ा ही मानता हूँ ट्रेडिंग में, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मेरा मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि दैट ट्रेडिंग में लक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। इवन दो नॉट इवन ट्रेडिंग, इन आवर लाइफ ऑल्सो लक, टाइमिंग मैटर्स। एंड व्हाट एल्स। सो या इसमें से कुछ मूव्स जो हैं मेरे सेटअप में थी, बट मैं अवेलेबल नहीं था। सो या दैट्स ऑल इट आई हैव टू से। एक्चुअली आई हैव नथिंग टू से मच, बिकॉज मैं खुद भी डिमोटिवेट हो चुका हूँ, डिमोरलाइज हो चुका हूँ, क्योंकि दैट मैं कर क्या रहा हूँ मेरी जर्नी में। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि दैट ठीक है डाउनफॉल आएगा, मैंने एज्यूम किया था कि दैट संभाल लूँगा खुद को, एटलीस्ट 20 ट्रेड्स में मुझे इतनी तो समझ आ जाएगी कि दैट मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाऊँगा। बट आई मीन दैट कब सिचुएशन मेरे अगेंस्ट जाने लग गई, कब मैंने अपने रियल लाइफ के इमोशंस को ट्रेडिंग में पुशन करने लग गया, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ। मैं अभी जैसे बताऊँ, अगर ये जो ट्रेड्स, अभी मुझे खुद भी बुरा लग रहा है कि दैट क्या मुझे उस समय रियलाइज़ नहीं हुआ था कि दैट मैं लॉसेस कितने बड़े दे रहा हूँ। लेट मी पास 60 डेज, क्या मुझे तभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी कि दैट मैं $2 की लॉसेस दे रहा हूँ। इट वॉज अराउंड 1% मूव, मैं 1% मूव का ऐसा रख रहा हूँ। क्या ये बात मुझे तभी ध्यान नहीं हुई? तो अभी बुरा लग रहा है कि दैट मैं कैसे इतना इमोशन में आ गया। इवन तो जब मैं पेपर ट्रेडिंग करता था, पेपर ट्रेडिंग की बात नहीं है, इवन मेरी बात थी सेटअप से रिलेटेड। तो इवन तो जब मैं अपने सेटअप्स के एसल रखता था, तो कभी इतने बड़े बड़े एसल्स मैंने नहीं रखे थे। मैं अपने सेटअप की बात कर रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग में ही कर रहा था, बट वो सेटअप्स की बात है। तो ना, इनफैक्ट क्या मुझे इवन तो खुद ये बात रियलाइज़ नहीं हुई कि दैट भाई तू एसल बड़े कर रहा है अभी। ऑल दो मेरा फोकस था कि ठीक है डिसिप्लिन में रहना, ठीक है ट्रेड्स ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, एक्सीड मत करना, ट्रेड्स कुछ भी हो जाए। मैंने कई चीज़ें संभाली कि दैट ठीक है, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना, कुछ भी हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने संभाली। जर्नलिंग को ठीक है, बीच में गैप आया, बहुत बड़ा गैप आया, बट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की, एंड देन
उस समय पे मुझे रियलाइज़ नहीं हुई, अभी मुझे लग रहा है कि दैट इतना बड़ा डाउनफॉल अराउंड दैट मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने जर्नी से, कि दैट अब मुझे और भी ज़्यादा रिकवर करना पड़ेगा। जब मेरी कैपिटल $30 से जस्ट 0.21 जितना भी थे, उतनी डाउन आती है। जब मैं वो 29 देखता हूँ, $29, सीरियसली एक पॉइंट आया जब मुझे ऐसा फील होने लगा, क्या कर रहा है भाई तू, अभी लग रहा है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। बट स्टिल देयर इज़, जब मेरा मूड थोड़ा रिफ़्रेश हुआ, जब मैंने थोड़ा लॉजिकली सोचा, जब मैंने मेरे सेटअप को देखा, तो नहीं, दोबारा वो कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है भाई कर लेगा, बस सेटअप पे रहे। तो एज अ इंटरमीडिएट प्लेयर, नॉट आई एम अ प्रोफेशनल और नॉट नीदर अ बिगिनर, आई एम इंटरमीडिएट प्लेयर जो ट्रेडिंग सीख रहा है। बट द कॉस्ट इज़ वेरी स्मॉल। मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, सीख सकूँ। मेरी कैपिटल बहुत छोटी है, तो मुझे ज़्यादा वरी इस बात का है नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं प्रूफ कर पाऊँ इस सोसाइटी को कि दैट तुम्हारे पास जो एक्सक्यूज़ है वो वर्थ इट नहीं है। मैं बस चाहता हूँ ये जो गेम जो मैंने स्टार्ट किया है, इसे बस विन कर पाऊँ। द डे जब मैं इस कैपिटल को ग्रो कर दूँगा, आई फील दैट उस समय मैं इस चैलेंज को स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि दैट वॉज द एंड। इसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो अभी मेरी जर्नी जैसे ही कुछ भी चल रही हो, आई हैव नथिंग मच टू से। मे बी इन फ्यूचर, मे बी माई सेल्फ इवन proud of me myself, like me also proud on myself. So yeah, that's all. यही था, इतना कुछ कहना था आपसे। दिस साइड आयुष, signing off.